फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओवर ग्रो। दोस्तों, बहुत सारे स्टेट का मेरिट आ चुकी है, जिसमें असम हो गया, तेलंगाना हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इसी तरह से असम हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो डाउट लेके आ रहे हैं कि उनकी स्टेट की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जा चुकी है, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पे कैसे सीटें मिलेंगी। बेसिकली जो मैंने पहले भी बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ टॉय के डेटा रिलीज़ करने से पहले ही कि 630 टू 635 या 640 तक आपकी दिल्ली की सीटें मिलेंगी, 600 टू 605 के करीब यूपी की सीटें मिलेंगी, इसी तरह से 570 580 के करीब महाराष्ट्र की सीटें मिलेंगी। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो यही होगा। हालांकि अभी आपको ये दिख रहा होगा कि आपके यहाँ तो 600 करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो किस तरह से ये कट ऑफ नीचे जाएगा उसी के बारे में वीडियो है कि क्या होता है, कैसे ड्रॉप होगा आपका कट ऑफ। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर आप लोग नहीं करते, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी परेशान हो गए होंगे मेरिट आने के बाद, तो उनको भी रिलैक्स करना आपका काम है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनका भी बेनिफिट हो। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पास स्टेट मेरिट आई हुई है, एमसीसी राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, चॉइस फिलिंग हो चुकी है, उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। इधर स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मीन्स रजिस्ट्रेशन लगभग स्टार्ट हो चुका है। कई स्टेट में चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, जो कैंडिडेट्स एमसीसी राउंड 1 में अप्लाई कर रहे हैं वही कैंडिडेट्स स्टेट कोटा राउंड 1 में भी अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्टेट में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी कट ऑफ हाई जाएगा और यहाँ पर भी कट ऑफ हाई जाएगा। राउंड 1 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब राउंड 1 एमसीसी राउंड 1 का जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स रिज़ाइन करेंगे, जो राउंड 2 के लिए जाएंगे या फिर स्टेट कोटा के लिए आएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो स्टेट कोटा राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे वो सीटें छोड़ेंगे और एमसीसी की सीटों को, मीन्स राउंड 1 की सीटों को लेंगे। तो इस तरह से सिचुएशन चलता रहेगा दोस्तों। और ख़ासकर मैक्सिमम जो फ्लैक्चुएशन आता है वो आता है मॉपअप राउंड में, क्योंकि मॉपअप राउंड में एमसीसी की जो जो सीटें होती हैं, मीन्स राउंड 2 के बाद जो रिज़ाइन करने के बाद जो सीटें होती हैं वो मॉपअप के लिए, स्टेट के लिए जाती, तो वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। अभी जो आपको कट ऑफ दिखेगा राउंड 1 में स्टेट मेरिट का, हो सकता है वो 600 के करीब चला जाए, लेकिन 20 टू 30 मार्क्स के करीब ड्रॉप हो जाता है वो, क्योंकि मॉपअप तक बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लो ग्रेड के कॉलेजेस को चूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको लो ग्रेड का कॉलेज मिलता है, वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो चॉइस होता है वो टॉप कॉलेजेस होते हैं, तो वो भी छोड़ देते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं। तो बहुत सारा ऐसा फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा मॉपअप तक। तो मॉपअप तक इसीलिए मैं कहता हूँ कि मॉपअप तक हर साल ऐसा ही देखने को मिलता है कि मॉपअप तक बहुत ड्रॉप होता है कट ऑफ। मे बी राउंड 1 में आपको हो सकता है वेस्ट बंगाल का कट ऑफ 590 595 दिखे, लेकिन वो ड्रॉप होते होते काफ़ी नीचे तक आएगा। हालांकि वर्स्ट केस में मैंने भी वेस्ट बंगाल का कट ऑफ 570 टू 575 बताया था, लेकिन उतना नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से डरने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक भी राउंड की काउंसलिंग नहीं हुई और आपने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। अभी एमसीसी की काउंसलिंग होने दीजिए राउंड 1 की, फिर स्टेट की काउंसलिंग होने दीजिए राउंड 1 की। इसमें से बहुत सारा स्विचिंग होगा एमसीसी राउंड 1 से स्टेट राउंड 1 के बीच में, बहुत सारी स्विचिंग होगी। उसके बाद जब राउंड 2 होगा उसमें भी स्विचिंग होगी। जो क्लियर व्यू दिखेगा वो आपको मॉपअप में ही दिखेगा, क्योंकि एमसीसी राउंड 1 स्टेट राउंड 2 तक जो फ्लैक्चुएशंस होगा वो कम होगा, लेकिन मॉपअप तक फ्लैक्चुएशंस मार्क्स का काफ़ी हो जाता है, क्योंकि एमसीसी में 2 ही राउंड की काउंसलिंग होती है, उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होती। तो एमसीसी राउंड 2 के बाद पूरा फाइनल हो जाता है कि कहाँ कैंडिडेट्स कैसे एडमिशन लेंगे। तो बेसिकली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो टॉय का डेटा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि टॉय का डेटा मैच कर रहा है जो स्टेट मेरिट आई हुई है उससे। तो कई सारी स्टेट की मेरिट से मैच कर रहा है टॉय का डेटा, तो आप टॉय के डेटा को मीन्स ट्रू मान सकते हैं। तो बेसिकली लेकिन ये घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी भी एक भी राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टेट की नहीं हुई है, तो स्टेट कोटा का कट ऑफ अभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एमसीसी राउंड 1 की भी काउंसलिंग का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो बेसिकली अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कट ऑफ ड्रॉप ही होगा, 20 टू 30 मार्क्स ड्रॉप होगा, डिपेंड अपॉन स्टेट
कई सारे स्टेट में काफ़ी ड्रॉप होगा, कई सारे स्टेट में 5 to 10 मार्क्स ड्रॉप होगा, कई सारे स्टेट में 10 to 20 ड्रॉप्स होगा, डिपेंड अपॉन स्टेट मेरिट। लेकिन ये है कि स्टेट राउंड 1 की काउंसलिंग में आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा उसमें जो रैंक होगी वो बहुत हाई होगी। पहले बता दे रहा हूँ, स्टेट राउंड 1 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जा सकता है। इसी तरह से एमसीसी राउंड 1 में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जा सकता है। दोनों में ड्रॉप होगा राउंड 2 में, और मैक्सिमम ड्रॉप होगा मॉप अप में स्टेट कोटा के। तो उसका वेट करो, और अभी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपने सोचा कि इतनी हाई मेरिट है तो आपको सीटें नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। राउंड 2 के बाद मॉप अप का वेट करो। ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।